Cheers. ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम वापस कॉलेज में आ गए। काश चीजें हमेशा ऐसे ही होती। अंश, मैं तो अब भी वैसी ही हूं और आज तक वहीं खड़ी हूं, मगर अकेली। मगर आज ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों के बाद मुझे तुम मिले हो। मैं भी साथ हूं दिव्या, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया है। ये ड्रीम हमने साथ में देखा था और ड्रीम के लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अंश, पता है मेरा क्या ड्रीम था? मेरा तो बस यही ड्रीम था कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम मिले और हमारी एक हैप्पी फैमिली हो। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा ये फिल्मों में आने का ड्रीम मेरी फैमिली की ड्रीम को साइडलाइन कर देगा। पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है दिव्या? तुम हर चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखती हो। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तुम बिना सवाल किए हर वक्त मेरे साथ खड़ी होती थी, और आज जब हमारे पास सब कुछ है तब हर चीज पे सवाल करती हो। यार, तुम्हें नहीं लगता ये सवाल जवाब हम दोनों के बीच की दूरी की वजह बन गई है? ऐसा तुम्हें लगता है अंश, बट यू नो व्हाट, हम दोनों के बीच की दूरी की वजह है तुम्हारी ये फिल्मी दुनिया, जहां सेट के बाहर भी एक्टिंग करनी पड़ती है। और हमारे बीच में प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब तुम अपनी इस एक्टिंग को घर पे लेकर आने लगे। You know what? मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अरे हर बार वही चीज। And I finally thought we were connecting. Fuck it. अंश, अरे सुनो अंश, अब Divya, I'm so sorry to hear about this. I didn't know you're going through all this. एज यूजुअल एनिवर्सरी की रात भी झगड़े में ही खत्म हुई। अंश गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और ना जाने कितनी रात तक वो ड्रिंक करता रहा। हमारा झगड़ा मॉर्निंग में भी कंटिन्यू रहा। एंड यू वोंट बिलीव, उस दिन ड्रंक हालत में उसने मुझे रूही के सामने थप्पड़ मारा। उस दिन 11 बजे मैं हैदराबाद जाने वाली थी एक विमेन वेलफेयर इवेंट के लिए। मैं अगले दिन आने वाली थी वापस, तो मैंने सोचा कि दीपा को रूही के साथ छोड़ के जाती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि वो रात को वहीं पे रुक जाए। रूही भी दीपा के काफी क्लोज है। उस दिन अंश भी शूट नहीं कर रहे थे। हैदराबाद पहुंचने के बाद इवेंट खत्म होते ही जब मैं होटल में पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। हाँ बोलो। मैं अभी इवेंट फिनिश करके अपने होटल रूम में आई हूँ। ठीक है। तुमने डिनर कर लिया? कर लूंगा। दीपा है ना रूही के साथ? हाँ, शाम को थोड़ी देर अपने घर गई थी। ओके। अच्छा, मैं कल सुबह वापस पहुंच रही हूँ। हेलो हेलो,
अगले दिन जब मैं घर लौटी तो अंश शूट पर जा चुका था। दीपा भी घर पे नहीं थी। मुझे लगा वो घर चली गई होगी। और उसी दिन 3 बजे मैंने ये न्यूज़ टीवी पे देखी। आई वॉज कंप्लीटली डेविस्टेटेड। रात को जब अंश लौटा तो वो गेस्ट रूम में ही सो गया। और अगले दिन जैसे मुझे पुलिस नोटिस आया, मैंने आपको कॉल किया। उसके बाद फिर झगड़ा। Divya, you are an educated woman. Why didn't you just walk out of this marriage? इट्स नॉट सो इजी सुनीता। मैं ये सब अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ। आई डोंट वांट हर टू लिव विद डिवोर्स्ड पेरेंट्स। I'm still not clear with this line of events. Something's missing.